गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की वर्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजी है बट लेकिन लाइटली नहीं लेना है। ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि जब भी इस टाइप का इनइक्वलिटी हो तो ट्राई टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन। पूरी कंप्लीट लाइन नहीं बनानी, इसका मतलब लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस टाइप की हो या इस टाइप की हो, और अगर इनइक्वलिटी इस टाइप से है या इस टाइप से है तो आपको सॉलिड लाइन बनानी है। सॉलिड लाइन का मतलब है लाइन का हर एक पार्ट उसका सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो देखो जरा क्या है 3x प्लस 4y लेस देन 7। अगर मैं इस ग्राफ को बनाता हूँ तो 3x प्लस ये हमारी एक डॉटेड लाइन बनेगी जो कि ऐसे पास करती हुई जाएगी। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि लाइन इनइक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन 7, अगर मैं यहाँ शेडिंग करता हूँ तो 0 0 ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगर आप देखें इसमें लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सारा हिस्सा शेड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिन भी इंक्लूडेड है। देखिए जरा ध्यान से, इसको हम कहते हैं हाफ प्लेन और ये भी हाफ प्लेन। ये दोनों हाफ प्लेन मिलके एक्स वाई प्लेन को जनरेट करते हैं। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। होल एक्स वाई प्लेन तो नहीं है सॉल्यूशन में। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि डॉटेड लाइन है। अब इसके बाद ये हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वेशन बोथ द इनइक्वेशन, यानी कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो देखो दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब है अब एक एक पॉइंट डाल के देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट डाल के देखना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले वाला डालता हूँ तो मेरे पास आता है -4, पहले वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, और +4, ये तो ट्रू है जो कि 10 0 से बड़ा होता है। दूसरे वाले में डालेंगे तो हमारे पास आएगा -2 + 8 ग्रेटर देन 8। नहीं है जी, फॉल्स है, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप चेक करेंगे कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाई इज द डी ऑप्शन। यू कैन चेक इट आउट। मैं डाल के भी दिखा देता हूँ। पहले में डालेंगे तो 4 2 जा 8 + 2 दैट इज 10 विच इज ट्रू। ये वाला इसमें डालेंगे तो 4 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज ट्रू। तो दिस इज द सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन में द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ax + by ऑफ LPP हैज मैक्सिमम वैल्यू 4,6 पे है और मिनिमम वैल्यू इस पे है। तो ए और बी वैल्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो पहले आप एक काम करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4 और 6 डालेंगे तो यानी कि 42 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह 4 डालेंगे तो 4a + 6b, देन 19 इज इक्वल्स टू 3a + 2b। दो लीनियर इक्वेशन आ गई, तो जिसको सोल्व करना हम अच्छे से जानते हैं। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 57 इज इक्वल्स टू 9a + 6b। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 40, ये माइनस साइन आ रहे हैं तो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -15 इक्वल्स टू -5। तो a तो हमारा 3 आ गया। अब देखो वैसे तो कायदे से सिर्फ a इसी में आ रहा है तो b ऑटोमेटिकली 5 आएगा। तो b को 5 डाल दो यार, सॉरी a को 3 डाल देंगे तो 9 - 9 इज इक्वल्स टू 2b। तो b हमारा आ गया 5। तो दिस इज द ऑप्शन। कहता था कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबल रीजन? किसी भी एलपीपी का फिजिबल रीजन क्या होता है? देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे, और सपोज ऐसे आपका ग्राफ बन गया लाइक दिस, और सपोज करिए कि आपका ये कॉमन रीजन आया। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबल रीजन? ये जो कॉमन रीजन आया ये फिजिबल रीजन है। दूसरी बात,
फिजिबल रीजन की एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है जो कि कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करेगा। कंस्ट्रेंट्स मतलब इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। इन इक्वेशन इस टाइप की, ये जो आती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो होता है आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो और हम जब यूज़ करते हैं एलपीपी, तो जो इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन के ही होते हैं जिन पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है। तो यार कहीं एक पे मैक्सिमम मिलेगा, एक पे मिनिमम मिलेगा, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। तो जेड पे वैल्यू, जेड ऑफ ए पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स की जगह 0, वाई की जगह 4, तो 96। बी पे निकालते हैं तो 210, सी पे निकालते हैं तो देखिए वैल्यूज़ बड़ी आराम से सोल्व होने वाली दे रखी है। 24 इंटू 4/3, ये 8 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, तो यहाँ से 200 प्लस 32, तो 232, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो दोनों का डिफरेंस 232 माइनस 96 क्या आएगा, 136। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब ये कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 3x प्लस 8y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस 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 एंड दिस। तो बड़ा सिंपल है, लेट अस मेक द ग्राफ। ये लाइन को आप जब बनाएंगे तो इक्वल टू पहले ले लीजिए, ये x इक्वल्स टू 20 बना दिया मैंने, y इक्वल्स टू 10 बना दिया, और x और y पॉजिटिव होने की वजह से हमारा जो रीजन है, चलो एक काम करते हैं, आपको शेडिंग का तरीका और बताते हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 20, मैं ये पूरा रीजन शेड करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा रीजन शेड करूँगा, यानी कि ये हिस्सा, और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ से। अब वो कह रहा है कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देखिए कहीं कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए ऊपर कलर चेंज हो रहा है, ये कॉमन रीजन आ गया। तो ये जो पॉइंट आएगा ये तो 20,10 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 0,10, तो कॉर्नर पॉइंट्स तो यही है, तो इन्हीं को डालना है। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ डालेंगे, तो सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, बट ऑब्वियस ए पे आएगा, तो जेड एट ए इज इक्वल टू 0 प्लस 80 इज द आंसर। ओके, अब यहाँ ये कह रहा था नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ये कितने कॉर्नर पॉइंट्स ये डिटरमाइन करेगा वो हमें ढूंढने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करते हैं, मैं सोल्व करके पूरा प्रॉपरली सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। योर क्वेश्चन इज आई एम राइटिंग द इक्वेशंस, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 2y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2 है, और x और y पॉजिटिव है। तो देखो यार सिंपल है, ये वाली लाइन तो ओरिजिन, इसको इक्वल टू ले लेंगे तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगी, ये आ गया लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब इसको भी ले लीजिए, 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ज़्यादा दिक्कत हो यार टेबल बना लो, x को 0 डाल दो तो y 1 आ जाएगा, y को 0 डाल दो तो -2 आ जाएगा। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, x एक्सिस को -2 पे करेगी और इधर 1 पे। और देखो एक चीज़ और चेक कर सकते हो, इन लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लाइन चली गई। अब मुझे क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सारा शेडिंग में है, तो देखो एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। पहले इसमें मैंने 0 0 डाला, इस लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2। आई सब्स्टिट्यूट हियर 0 0, ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट लिया, ये तो ट्रू है।
यानी कि यहाँ जो रीजन आएगा और एक्स और वाई पॉजिटिव होने की वजह से, यानी इस लाइन से नीचे की तरफ ही रीजन आएगा लाइक दिस। अब हमें, क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसको डिसाइड करने का तरीका क्या है, आप एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 1,0, 0,-1 या -1,0 या 0,1, कोई एक पॉइंट डाल के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा उसी तरफ हमारा आ जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसके अपोजिट। सपोज मैं 1,0 डाल रहा हूँ, तो 1 - 0 ग्रेटर देन इक्वल, यस ट्रू। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में शेडिंग ये आएगी, यानी ये फिजिबल रीजन आएगा आपका, ये वाला। तो यार कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक तो ये है जो इधर दिख रहा, और एक ये है, देयर आर 2 कॉर्नर पॉइंट्स। तो वी हैव दिस। अब यहां देखिए, कहता है द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग इज शोन इन द गिवन। ठीक है, ये पूरा ऊपर फिजिबल रीजन है, मैं शेड यहाँ आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंस्टेंट, क्योंकि एक तो पहले क्वाड्रेंट में है, तो इमीडिएटली आप लिखोगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अब जैसे ये वाली लाइन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो तभी होगा जब x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन तभी होगा जब x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो देखो यार कहाँ कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। आराम से सॉल्व हो गया। अब आता है एलपीपी इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ, यस देखिए ऑप्टिमम का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड ऑप्टिमम, एलपीपी क्या करती है, या तो मैक्सिमाइज करती है और मिनिमाइज, ये ऑप्टिमल का मतलब होता है। ठीक है ना, ओके। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कई बार हमारे पास ये जरूरी थोड़ी, कई बार फिजिबल रीजन आता ही नहीं। मान लीजिए कोई इनइक्वालिटीज इनइक्वेशन ऐसी, इसका रीजन इस तरफ और इसका इस तरफ है, तो कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एलपीपी एडमिट्स ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू, देखिए अगर आपने पढ़ा है, अगर कोई 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है तो फिर इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू आती है, तो इट हैज़ इन्फाइनाइट, ये भी ट्रू नहीं है। इफ एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यही बात मैं अभी बता रहा था। तो ये सी ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है। सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। एक नई टर्म आई कॉन्वेक्स सेट। इस कॉन्वेक्स सेट को जरा सब समझेंगे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स सेट। मैं एक काम करता हूँ, 2 फिगर बना रहा हूँ, एक तो मैंने सर्किल बना दिया और एक यार मैं स्टार बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग स्टार हैं। अगर मान लो इस सर्किल के अंदर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूँ, कोई भी 2 पॉइंट, अगर इनको लाइन से ज्वाइन करूंगा तो क्या इसी सर्कल के अंदर लाइन सेगमेंट आ रहा है, यस आ रहा है। अगर यहां पर मैं कोई 2 पॉइंट लूं तो क्या पूरा लाइन सेगमेंट इस फिगर के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। इस सेट को बोलेंगे हम कन्वेक्स सेट और इसको बोलेंगे नॉन कन्वेक्स सेट, या कन्वेक्स सेट नहीं है। तो कन्वेक्स सेट क्या हुआ, कन्वेक्स सेट ऐसा हुआ कि दैट इज इफ ए लाइन ज्वाइनिंग any 2 points in a set lies completely in the set। तो अब आपको एक चीज बता देता हूं, एलपीपी का जो फिजिबल रीजन होता है, जैसे मान लीजिए ये फिजिबल रीजन है, ये हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होगा जी। क्यों होगा कॉन्वेक्स सेट, अगर मैं यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लूँगा, क्योंकि आगे तक जाएगा तो हमेशा इसी में रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एलपीपी का फिजिबल रीजन इज ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अगर ढंग से करें तो पूरा एलपीपी एमसीक्यू से तैयार हो जाएगा। रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल, बट ऑब्वियस यार फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि द फिजिबल रीजन यहाँ पे शेडेड है, ये फंक्शन दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट्स इसमें डालिए एफ में।
इसको मैंने ले लिया ए पॉइंट, इसको बी ले लिया, इसको सी, ये ऑलरेडी ओ है। एफ की वैल्यू ओ पे कितनी आएगी? 0 आएगी जी। ए पे कितनी आएगी? 6 18 और 12 चौक 48, तो माइनस का 30 आ रहा है। बी पे कितनी आएगी भाई? 18 माइनस 64, इट विल बी कितना आ जाएगा भाई? मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। आई थिंक 46 माइनस का, जहाँ तक मुझे लगता है यही होना चाहिए यार, देख लेना। 0,4 डालूंगा तो -16, लेकिन इसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो 0, बाकी सारे नेगेटिव है, तो 0 इज द आंसर। द एरिया ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, इसने कहा जी बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, कन्वेक्स है, कनकेव है, तो ये तो बना के देखना पड़ेगा। तो देखो सोचने वाली बात नहीं है, ये अनबाउंडेड है, ठीक है। इसने एरिया पूछा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो कन्वेक्स, वो फिजिबल रीजन कन्वेक्स होता, तो इसने यहाँ वर्ड एरिया इस्तेमाल किया है। प्लीज़ ये ध्यान से देखिएगा। अगर इस लाइन को मैं यहाँ ट्रेस करूँगा तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब हम शेडिंग करेंगे, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ओके, तो सारा का सारा रीजन इस तरफ आ जाएगा। तो ये रीजन कैसा है भाई? अनबाउंडेड रीजन है। दिस इज अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन है तो भाई बी ऑप्शन को टिक मारो और निकल लो पतली गली से। अब ये देखिए लाइन दे रखी है, ये कहता द लाइन 5x + 4y x <= 6 y <= 4, ये कहता है कि स्क्वायर बनाती है, रोम्बस बनाती है, ट्रायंगल बनाती है। तो खींच के देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिख दूं 5x + 4y = 20, x को 0 डालिए तो y 5, y को 0 डालिए, अगर y को मैं 0 डाल रहा हूं तो x आएगा 4। तो यार ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। तो x एक्सिस पे ये पॉइंट तो आ गया 4,0, एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट 0,5, ठीक है। शेडिंग बाद में करेंगे। अब x <= 6, तो यानी कि ये जो लाइन है कहीं यहाँ आएगी। मान लीजिए x = 6 आ गई, ओके। y = 4, सपोज ये लाइन आ गई। शेडिंग करते हैं। ये जो लाइन है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका रीजन इस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। x <= 6, ये इस तरफ ड्रैग होगा रीजन, ये लेस देन दिस। तो अगर आप देख रहे हैं तो रीजन ये वाला शेड होके आएगा। तो ये क्या दिख रहा है यार? एक ट्राइंगल बन गया है। सो दिस इज द ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स में कर रहा हूँ। देखिए दिस इज द ट्राइंगल, ये मैंने वर्टेक्स मार्क कर दिए, तो ये ट्राइंगल है इसका आंसर। ये कहता था ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन x <= y एंड y <= x + 3 इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये ग्राफ की बात कर रहा है यार, बहुत सिंपल है। ओरिजिन से लाइन बनाइए, चली गई। अब ये ग्राफ बनाना y = x + 3, यार ये जो है अगर आप बनाना चाहे तो -x + y = 3, ये लाइन ऐसे जाएगी। तो पहला क्वाड्रेंट भी यूज हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें बताई। ये एलपीपी में ये सारी बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसी में वीडियो में एक और एड ऑन दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ कि एलपीपी के आपको असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूँ। तो यार देखो असर्शन और रीजनिंग में आपके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं, आपको वेरिफिकेशन करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, आराम से समझिएगा। मैं यहाँ अंडरलाइन करता जाऊँगा और आप पढ़ते जाइए। इफ ए एलपीपी एडमिट 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल होता है। अगर एलपीपी को मैंने बताया, अगर किन्हीं 2 किनारों पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो फिर इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट की यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? इन्फाइनेटली मैनी, ये ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज सेम एट 2 कॉर्नर देन इट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 कॉर्नर पॉइंट्स। यस, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ही ठीक बात है।
तो इसमें कोई दो राह है ही नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ गया। समझ में आ रही बात? तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट, यार एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया, मैं बताना भूल गया था। ऐसी यहाँ पर मैंने इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो ये ट्रेस किया था, 7th क्वेश्चन जो भी था, यहाँ एक गलती है, क्योंकि नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि पूरा शेडेड इनफाइनाइट आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो प्लीज़ आई एम करेक्टिंग दिस। तो क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से ये अभी आपको यहाँ बताया भी होगा, आई डोंट नो वेयर आई हैव ट्रेस्ड दैट, ठीक है। तो पता नहीं किस उस पर मैंने ये ट्रेस किया था, मैंने किसका सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स कर दिया ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ये इसके 2 थे, जो कि मैं यहाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। द नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP गिवन एज दिस। तो देखिए फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब तो ये आ गया कि जो कॉमन रीजन आएगा, यानी इस कॉमन रीजन में कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट। ये सोचने वाली बात ही नहीं, फाइनाइट तो आएंगे नहीं, ठीक है। देखो ये आँख बंद करके जवाब देने वाला क्वेश्चन है, ओके। सही टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि कुछ गलत हो गया भाई मेरे हाथ से, तो कोई बात नहीं, सुधार दिया उसको। अगला देखिए, द सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाई दिस 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 इज बाउंडेड। अब चलो ये तो हम चेक कर लेंगे कि ये बाउंडेड है या नहीं है। अब कहता है रीजन इन XY प्लेन इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। यस यार, बाउंडेड का मतलब तो क्या हो गया कि उसकी रिस्ट्रिक्शन है। अगर रिस्ट्रिक्शन, अगर मान लो ऐसे मेरे पास एक बाउंडेड रीजन आ गया लाइक दिस, तो मैं एक पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल खींच सकता हूं या नहीं खींच सकता हूं? आई कैन ऑलवेज ड्रॉ ए सर्कल, और जो कि इसको एनक्लोज कर लेगा। यस, यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं कि यार रीजन तो बिल्कुल ओके लग रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि यार ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो चलो खींच लेते हैं, x + y = 5 की, ये इस तरफ आएगा इसका रीजन, ठीक है। ये 5,0 और ये 0,5, और x और y पॉजिटिव भी है, ठीक है। x < 4 यानी कि ये आ गया x, इस तरफ आएगा इसका रीजन, ठीक है। फिर y < 4, y = 4, इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भाई बिल्कुल ठीक है। और इसका भी आपका जो आंसर आएगा A आएगा, A इज द राइट चॉइस पे भी, ओके। अब ये कहता है मिनिमाइज दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर LPP। नहीं, L स्टैंड फॉर लीनियर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होना चाहिए, इट इज नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। तो ये तो फॉल्स है, 100% फॉल्स है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LP इज ऑफ दिस टाइप, A एंड B आर रियल नंबर दैट इज लीन। ये ठीक है जी। तो अब इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए, देखो जरा ध्यान से, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी D इज द राइट आंसर। इसके लिए D आएगा। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज दिस 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 इज एम्प्टी। भाई एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो चलो बना के देखते हैं। 2x + y, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, मैंने रफली बना रहा हूँ। x एक्सिस पे अगर मैं इंटरसेक्शन देखूंगा तो y को 0 डाल दूंगा तो 5,0 आ जाएगा, और इधर 0,10 आ जाएगा। x > 6, ये आ गया x = 6, ठीक है। इसका रीजन इस तरफ आएगा, और x और y पॉजिटिव भी है, ठीक है। फिर आता है हमारा y, ये आ गया y = 2, इसका ऊपर की तरफ है, और हमारा इसका रीजन किस तरफ है जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका रीजन इस तरफ है, और x और y पॉजिटिव है, इसका ऊपर की तरफ है, ये और ऊपर जाएगा और ये भी आएगा। तो यार कॉमन रीजन क्या दिख रहा है आपको,
यानी डेफिनेटली ये वाला पार्ट आना चाहिए, यानी कि आई शुड से दैट मैं जो येलो वाला पार्ट करूँगा ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि वी कैन से दैट ऐसा तो नहीं है कि भाई, यानी कि ये तो फॉल्स है। ओहो पेन बदल जा भाई, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो 19th का क्या आना चाहिए, अब आप ही बताओ, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ 19th। देखो बहुत तो ट्रू नहीं है, ये मैंने देख लिया है, क्योंकि कह रहा है कि ये एम्प्टी तो नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिएगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हाँ, तो डेफिनेटली ये इसका कॉमन रीजन इधर आ रहा है। क्योंकि ये ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, D इज द ऑप्शन, इसका D ऑप्शन आएगा। तो आपके सामने वेरिफिकेशन कर रहा हूँ भाई, मैं तो कोई ऐसा नहीं कर रहा। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP दिस एंड दिस एंड दिस विद द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ F अकर्स एट 0,2 ओनली। यार ये बात हजम नहीं हो रही है, एक काम करते हैं, अगर आप 0,2 डालते हैं तो F की वैल्यू आती है आपकी 12, लेकिन अगर आप 3,0 डाल रहे हैं F एट 3,0 तो उस पर भी तो 12 आ रही है, यानी ये तो फॉल्स है, साफ साफ सरे आम नाइंसाफी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ अकर्स एट इन्फाइनेटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यस इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे है, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो उसके हर एक पॉइंट पे आएगी। तो यानी कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ऐसा तो ऑप्शन सी में होता है, यानी डी में ए इज़ फॉल्स, सो इसका भी डी ऑप्शन है। तो गाइज ये हमने इस वीडियो में आपको LPP का एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, MCQ और रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।